कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त होने के बाद पूरे प्रदेश भर में जहां सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस द्वारा छेड़ा गया, वहीं पे कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में एक भारी सत्याग्रह प्रदर्शन यानी आंदोलन यहां पे भी शुरू किया गया और नए पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी संख्या में इस आंदोलन के अंदर पहुंचे और इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा कर रहे थे और कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस आंदोलन के अंदर मौजूद थे। और इस वक्त में सभी कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को जमकर कोसा और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता देश में बहुत कम मिलेंगे। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने इकट्ठे हुए थे और उन्होंने महात्मा गांधी से राहुल गांधी की तुलना की और उन्होंने कहा कि सत्याग्रह गांधी द्वारा चलाया गया था और आज भी राहुल गांधी उन्हीं की राह पे चल के आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी की समाधि पर हम सभी कांग्रेस जन और राष्ट्र जन इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारे जन नेता राहुल गांधी जी को नरेंद्र मोदी की दमनकारी सरकार ने न्यायपालिका को माध्यम बनाकर उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का एक षड्यंत्र रचा और उसको लागू किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार को चेतावनी के तौर पे बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, नेहरू जी, बोस और भगत सिंह की पोजीशन को जो प्रताड़ित किया जा रहा है और जो है मतलब असंवैधानिक तरीके से जो है ये सारी इनकी संवैधानिक संस्थाएं सारी इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है। तो ये सारा असंवैधानिक है, कोई इसमें इतना मुद्दा नहीं था और कर्नाटक में हुआ था और यहाँ सज़ा सुनाई गई और जो है ये 2 साल मैक्सिमम दिलाई गई और साथ ही साथ जल्दी में इन्होंने सदस्यता भी बंद कर जो सदस्यता निरस्त की है उसके उपलक्ष्य में हम धरना प्रदर्शन है हमारे पूरे ऑल इंडिया में। राहुल जी की लोकप्रियता देख कहीं न कहीं मोदी जी घबरा गए हैं। जो उन्होंने पदयात्रा की है, जिस तरह से आम जन से वो मिले हैं, पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता इतनी हो गई है कि बीजेपी सरकार डर गई है। बीजेपी सरकार क्या, मोदी जी डर गए। तो हमारी पार्टी का आदेश था कि पूरे देश में सत्याग्रह होगा। मैं इन बातों को छोड़कर मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ। आज आप देखिए कि छोटी सी बात करूँगा मैं कि आज जो है बीजेपी के राज में ये जो है सब जो भी संविधान की हत्या हो रही है, जो भी संस्थाएं हैं उनको बीजेपी, जो भी सभी लोकतंत्र की संस्थाएं हैं बीजेपी उनको अपने अंडर करना चाहती है और एक तानाशाह रवैया अपना रही है। उसी के तहत इन्होंने आज जो है कल जो है राहुल गांधी जी की जो है का निष्कासन किया है। और इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे, अगर 4 मोदी जो हैं, 4 मोदी देश का पैसा लेकर भाग गए, राहुल गांधी जी ने उनका नाम लिया, तो ये आज उसको एक ओबीसी समाज से जोड़ रहे हैं। जो ये बीजेपी का जो पहले भी कार्य रहा, समाज हर वर्ग को एक दूसरे में बांटना, हिंदू मुसलमान को बांटना, इसमें भी जो है ये एक चाल चल रहे हैं कि इसमें ओबीसी का जो है सम्मान नहीं कर रही है कांग्रेस। जबकि राहुल जी ने कहा है कि 4 मोदी जो है इंडिया का पैसा लेकर, देश का पैसा लेकर, देश में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने सत्याग्रह जो किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है। राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये पूछा लोग संसद में जाके कि आप मोदी जी इतना बता दीजिए बस कि आपका अदानी से क्या रिश्ता है और जो 20,000 करोड़ अदानी जी की सेल कंपनी में पैसा आया है ये कहाँ से आया है, बस इतना पूछा था। लेकिन कोई जवाब नहीं आया और उस पर उसकी आवाज़ को दबाने के लिए देश को पूरी भाजपा ही नहीं अपितु उनका जो मोदी है और मोदी का सरदार अमित शाह है, वो इस राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह से परेशान और तंग दिखाई दे रहे थे। उसी कड़ी के अंतर्गत राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, सुशील मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे जो बड़े बड़े चोर हैं, जो इस देश का पैसा लूटकर बाहर इंग्लैंड में और बाहरले देशों में बैठे हुए हैं,
आज तक उन चोरों पर, इस चोरों के सरदार ने, नरेंद्र मोदी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। श्री राहुल गांधी जी ने अडानी के जो और अडानी का मामला है, चाहे और भी अन्य घोटाले हैं, चाहे नीरव मोदी और अन्य सभी घोटालों की बात हो, जब संसद में रखी तो आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा को रद्द कर दिया गया, जो विपक्षी नेताओं के माइक थे उनको म्यूट कर दिया गया, जो अपना बजट का सत्र था उसको ख़त्म करने का काम बीजेपी ने करा। सत्याग्रह आंदोलन में सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और उन्हें देश का दुश्मन तक बता डाला। अब तो ये देखने वाली बात है कि ये आंदोलन कांग्रेस का कितना कामयाब होता है और कहां तक राहुल गांधी की सदस्यता को बचाने में उनकी मदद करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस जो है आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है।